हाय फ्रेंड्स, दिस इज आस्तिक दवे। वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल नेटशाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा ये है कि आज हमको क्या पढ़ना है, और हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको नाम दे दिया जाता है अकाउंट्स का और पूछा जाता है कौन सी कैटेगरी में आएगा। जैसे मैं सपोज करूँ, मैं आपसे पूछ लूँ कि सेल्स अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा, या फर्नीचर अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा, या प्रीपेड एक्सपेंस कौन सी कैटेगरी में आएगा। ऐसे कोई भी अकाउंट्स के नाम दे करके हमको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकाउंट्स के नाम दिए हैं और एक टाइप दिया रियल, पर्सनल, नॉमिनल, है ना। तो हमको मैच द कॉलम्स के हिसाब से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। पहले की बात करते हैं हम लोग, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में जब कभी भी अकाउंट किसी पर्सन के नाम से खोला जाए, अब पर्सन क्या होता है, पर्सन भी कई तरह के होते हैं, है ना। तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में किस किस तरह के पर्सन आते हैं। तो पहली हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल पर्सन। किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल पर्सन, जिस किसी भी पर्सन को नेचर ने क्रिएट किया, अगर उसके नाम से आप अकाउंट बनाओगे तो जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट, हम किसी भी पर्सन के नाम से जब अकाउंट खोलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन अकाउंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सन कौन होंगे? जिसको नेचर ने क्रिएट ही नहीं किया, बट जिसको पर्सन्स ने, नेचुरल पर्सन ने क्रिएट किया। अब हम क्या क्रिएट करते हैं? तो हम क्रिएट करते हैं नेम ऑफ एनी, ठीक है, नेम ऑफ एनी फर्म, किसी फर्म का नाम, ठीक है, नेम ऑफ एनी फर्म, किसी कंपनी का नाम, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी का नाम, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पर्संस का नाम, किसी क्लब का नाम, किसी सोसाइटी का नाम, ठीक, किसी लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? नगर पालिका, नगर निगम, पार्षद, जिला पंचायत, ये सारी चीज़ें काय में आती है? ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आएगी वो काय में आएगी? लोकल अथॉरिटी में। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे किसी भी प्रकार के अकाउंट जो होंगे। किसी बैंक का नाम, बैंक भी काय में आएगी? बैंक भी ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसको एक कॉमन नाम दे देते हैं हम बैंक, तो वो सारे काय में आते हैं? कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। अगर हमने बोला कि एसबीआई अकाउंट, तो एसबीआई अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इट इज पर्सनल अकाउंट। कौन सी कैटेगरी का? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है, इसको हम थोड़ी सी देर से पढ़ेंगे। पहले हम दूसरे टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल हो गया, पर्सन में 3 तरह के हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब हम बात करते हैं इधर इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और अगेन इम्पर्सनल अकाउंट के 2 टाइप्स होंगे। एक होगा रियल अकाउंट और दूसरा होगा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट के 2 पार्ट, पर्सनल और इम्पर्सनल के 2 पार्ट, रियल और नॉमिनल।
अब रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट के भी हम दो पार्ट करते हैं। रियल अकाउंट में आती है सारी असेट्स, ठीक है। रियल अकाउंट के अंदर क्या लेंगे हम? असेट। तो असेट दो तरह की होती है, एक होती है टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स, और दूसरी होगी इनटेंजिबल असेट्स। ठीक है। तो टेंजिबल असेट्स कौन कौन सी हो सकती है हमारी? टेंजिबल असेट्स में आ सकती है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरी प्लांट एंड मशीनरी, तीसरी फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फोर्थ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, फिफ्थ व्हीकल्स, कार, मोटर कार वगैरह जो भी है, ठीक है। सिक्स्थ स्टॉक, सेवंथ कैश। ये सब क्या है? आपकी रियल असेट है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये सब टेंजिबल असेट्स है। और टेंजिबल असेट्स कौन सी हेडिंग में आएगी? रियल अकाउंट। अब इनटेंजिबल असेट्स क्या होगी? गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। ये भी बिजनेस की असेट्स हैं, बट ये कौन सी कैटेगरी में आती है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल असेट्स है। क्या आप गुडविल को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इनटेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स में हो गई लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, टूल्स इक्विपमेंट, व्हीकल, स्टॉक, कैश। ये सारी असेट्स जितनी भी होगी, चाहे वो टेंजिबल असेट्स हो चाहे इनटेंजिबल असेट हो, सब कौन सी कैटेगरी में जाएगी? रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगी। तो रियल अकाउंट में सारी असेट, पर्सन का नाम आए तो पर्सनल अकाउंट। अब बचा नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? तो नॉमिनल अकाउंट में भी दो चीजें आती है। एक की बात करें, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सेकंड आती है ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, यहां आ गए एक्सपेंस और लॉसेस, और इधर आ गए इनकम्स एंड गेन्स। अब एक्सपेंस क्या हो सकते हैं? सैलरी पे करोगे तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पे करोगे तो एक्सपेंस है, कमीशन पे करोगे एक्सपेंस है, रेंट पे करोगे, ये सारे क्या हो गए? एक्सपेंस। और ये चीज अगर रिसीव्ड हो जाए, जैसे इंटरेस्ट पेड है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड तो कंपनी के लिए इनकम हो गई। कमीशन पे करा, कमीशन रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड तो कंपनी के लिए इनकम। रेंट पे करा तो खर्चा, रेंट रिसीव्ड किया तो कंपनी के लिए इनकम। तो सारे एक्सपेंस और लॉसेस इधर, और सारी इनकम्स और गेन्स इधर, मतलब ये सब चीज किस कैटेगरी में आएगी? नॉमिनल अकाउंट। अब यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एक्सपेंस और लॉसेस में क्या डिफरेंस? ठीक है, एक्सपेंस में और लॉस में क्या डिफरेंस? तो अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम इंटेंशनली करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेंस और लॉस में जब डिफरेंस देखना हो तो एक्सपेंसेस हम इंटेंशन के साथ करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन है कि हम कुछ यूज करें, ठीक। लॉसेस अनइंटेंशनल, हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता लॉस करने का, बट लॉस हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है एक्सपेंसेस के बदले में सर्विसेज होती है। आप टेलीफोन बिल लेते हो तो टेलीफोन की सर्विसेज यूज करते हैं, आप लाइट का बिल देते हो तो लाइट की सर्विसेज यूज करते हैं, आप मोबाइल में बैलेंस डलवाते हो तो मोबाइल पे बात करने की डेटा यूज करते हैं, आप उसकी सर्विसेज यूज करते हैं। तो एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में सर्विसेज हैं, लॉसेस के अगेंस्ट में कोई सर्विसेज नहीं। अच्छा, लॉसेस होता है तो इंश्योरेंस करवाते हैं।
आग लग गई, नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। पर एक्सपेंसेस का कभी इंश्योरेंस, तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाए इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लो, देगी क्या? नहीं। हाँ, गाड़ी में टूट फूट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तब इंश्योरेंस कंपनी पैसे, तो लॉसेस का इंश्योरेंस होता है, एक्सपेंसेस का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। अब बात आती है, सर आपने रियल अकाउंट भी बता दिया, नॉमिनल अकाउंट भी बता दिया, पर्सनल, एक चीज आपने छुड़वा दी थी, क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या चीजें आएगी वो हम समझते हैं कि जब कभी भी, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि जब कभी भी किसी नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, ये सब नॉमिनल है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और जब कभी भी किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ दिया जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब कभी भी किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर दिया जाता है तो वो अकाउंट फिर नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता है, वो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी सैलरी अगर पे कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन सैलरी पे करना बाकी है तो ये भी आउटस्टैंडिंग है, और पे करना बाकी है तो किसी न किसी पर्सन को देना होगी, या तो राम को देना होगी, या मोहन को देना होगी, सोहन को, किसी न किसी नाम को तो होगा उस पर्सन का। तो यहां पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये अमाउंट किसी न किसी पर्सन को पे करना बाकी है, इसलिए क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी काय में आएंगे आपके? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थर्ड, अक्रूड इनकम्स, ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन पैसे मिलना बाकी, कोई काम आपने कर दिया लेकिन अभी तक पैसे आपके पास नहीं आए, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। ये भी, जैसे मान लो कमीशन है, आपने कमीशन कमा लिया, माल बेच दिया, अभी कमीशन मिलना बाकी है, तो आपकी इनकम तो हो गई लेकिन पैसे मिलना बाकी, तो किससे मिलना बाकी है? किसी न किसी पर्सन से। या तो आपको किसी कंपनी से कमीशन मिलना बाकी है, या आप इंश्योरेंस करते तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना बाकी है, या आपको बैंक से कमीशन मिलना बाकी, कहीं ना कहीं से आपको कमीशन आना है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन से आपको पैसे मिलना बाकी, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चार चीजें आती है इसमें, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, और फोर्थ आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम यानी बिना कमाए आपने पैसे ले लिए, काम करके देना बाकी, पैसे ले लिए, अभी लायबिलिटी आपके लिए क्योंकि आपको काम करके देना है, अभी आपकी इनकम नहीं हुई, पैसे तो ले लिए एडवांस में पर काम करके देना बाकी है, तो ये आपकी क्या है? लायबिलिटीज है। और ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये सारी एसेट और लायबिलिटीज जो है वो कहीं ना कहीं से किसी पर्सन से या तो पैसे मिलना बाकी है या किसी पर्सन को पैसे चुकाना बाकी है, इसलिए ये चारों क्या आ जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान देना, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी पर्सनल अकाउंट को, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ दिया जाता है तो कौन सा अकाउंट बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप कि अब आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ में आ गए होंगे और इसमें किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं रहे होंगे। सो होप कि आपको ये सब क्लियर है, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये कंसेप्ट हमारा पसंद आया, ठीक, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हो, और आपको जो वीडियोस और देखना है आप उसके लिए भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।